दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वेद रचे गए ऋषियों द्वारा, फिर वेद का थोड़ा एक सरलीकरण करके उपनिषद आए। लेकिन जब आम जनमानस को उपनिषद भी समझ में नहीं आए तो फिर कहानियों के द्वारा उसको लोगों को बताया गया। तो वो कहानियाँ जो है हमारी पुराणों की हैं, अतिरंजित ज़रूर हैं, लेकिन वो कहानियों से जो संदेश है वो बड़े अच्छे संदेश दिए गए हैं। उसी के लिए पुराणों की रचना की गई। उन्हीं में से एक कहानी है महर्षि दधीचि की। कहानी इस तरह से शुरू होती है पहले कि जो इंद्र होते हैं उनके दरबार में देवगुरु बृहस्पति सारी जो होम यज्ञ तप इत्यादि है देवताओं के लिए यज्ञ वो सब देवगुरु बृहस्पति कराते हैं। तो एक बार इंद्र ने निर्णय लिया कि देवगुरु बृहस्पति हम पर आश्रित हैं, क्यों हम उनके आगे झुकें। तो उन्होंने अपने सभासदों को खुद भी कहा कि अब से देवगुरु बृहस्पति आएंगे दरबार में तो कोई उठेगा नहीं, कोई सम्मान नहीं देगा। तो एक दिन देवगुरु बृहस्पति इसी तरह आए, उनको सम्मान नहीं मिला तो वो नाराज होकर चले गए। फिर बाद में कभी यज्ञ और तप की जरूरत पड़ी, होम इत्यादि कराने की देवराज इंद्र को, तो देवगुरु बृहस्पति दिखे नहीं। तब शिव भगवान के परामर्श से उन्होंने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वदेव जो कि वेदों की ज्ञाता थे उनको आमंत्रित किया होम यज्ञ इत्यादि करने के लिए। कहा जाता है कि जो विश्वदेव हैं वो उनकी माँ जो थी असुर कुल की थी। तो देवताओं के लिए होम यज्ञ करने आए तो उन्होंने कुछ आहुतियाँ असुरों के नाम भी डाल दी। और जब इंद्र को इसका पता लगा तो बाद में जब वो दृश्य ध्यान मग्न थे, कहीं अध्ययन कर रहे थे विश्वरूप, तो उनकी सर उनका धड़ से उन्हें अलग कर दिया नाराज होकर। यह देखकर त्वष्टा ऋषि ने अपने तप बल से वृत्तासुर नाम के एक असुर को पैदा किया। और उस असुर का शरीर बड़ा ही कठोर था। सारे प्रयास कर लिए गए, देवराज इंद्र उनसे परास्त होने लगे। तो फिर यहाँ तक कि कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर ने भी कहा इनका उपाय कुछ नहीं है। फिर भगवान ब्रह्मा ने कहा कि धरती में एक ऋषि हैं दधीचि, उनका तप बल बड़ा तेज है। हाँ, तो और जो तप बल इंद्र ने भी महसूस किया था उसके धरती में कंपन, उनके जो इन स्वर्ग में उनके कंपन ऋषि के तप के कंपन ने महसूस किए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने उनको पहले कभी उनको मैंने अपमान भी किया तो मैं उनको किस मुंह से लेके जाऊं। तो उनके अपमान का किस्सा भी यह है कि वो ब्रह्म विद्या जानते थे महर्षि दधीचि, जो अस, जो अस, दधीचि हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अथर्व ऋषि और चित्ती के पुत्र थे। तो जब ब्रह्म विद्या सीखने लिए दधीचि एक बार गए थे इंद्र, तो उन्होंने कहा नहीं आप इसके योग्य नहीं हैं। तब इंद्र ने नाराज होकर कहा था अगर आप दूसरे को आप ब्रह्म विद्या सिखाएंगे तो आपका सब धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो कहा जाता है जो अश्विनी कुमार अ, हैं वो वहाँ गए, उन्होंने कहा कि हम ब्रह्म विद्या सीखना चाहते हैं और उन्हीं से उन्होंने मधु मंत्र भी सीखा था महर्षि दधीचि से। तो उन्होंने कहा अगर तुम मुझसे सीखोगे तो मुझे तो इंद्र धड़ से मेरा सर अलग कर देंगे। तो उन्होंने मधु मंत्र का प्रयोग करके उनके जो मूल सिर को है संरक्षित किया और वहाँ पर एक अश्व का सिर उनने लगा दिया, इसलिए उनको अश्वशिरा भी कहा जाता है कहीं पर बहुत जगह उदाहरण में। तो बाद में ब्रह्म विद्या जब सिखाई तो इंद्र आए, इंद्र ने उनका सर अलग कर दिया जो अश्व वाला सिर था। तो ईश्वनी कुमारों ने आके उनका मौलिक सिर जो है उनके धड़ में लगा दिया। तो ये कहानी है। तो और एक बार उनकी तपस्या भंग करने के लिए कुछ उनने अप्सराएं भी भेजी थी, ऐसा पुराणों में उद्धृत है। तो इंद्र फिर थक हार कर जब लगा उनको नहीं मुझे अब जाना ही पड़ेगा, अब तो ये मेरी अस्तित्व का प्रश्न है, जीत हार का प्रश्न है, तो महर्षि दधीचि के पास गए। महर्षि दधीचि अपनी तपस्या में लीन थे और उनकी तपस्या जैसी उनकी आंखें खुली सामने इंद्र को देखा, बोला उनका अच्छा बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो दधीचि सब कुछ अपना सब भूल भाल के बोले, उनने कहा आज हमें आपकी ज़रूरत है,
आपकी देह से अगर हड्डियां निकालनी जाएं तो इनसे जो अस्त्र बनाया जाएगा, सिर्फ उसी से ही वृत्तासुर मारा जा सकता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। तो महर्षि दधीची अपने शरीर का त्याग करने के लिए तप में बैठे, और तप से जब अपना शरीर त्याग करे थे, उनकी पत्नी गभस्तिनी जो भी गर्भिणी थी, वो भी सती होने को तैयार हो गई। देवताओं ने काफी मनाया, वो नहीं मानी, तो उनके गर्भ को पीपल के पेड़ में आरोपित कर दिया गया, जिससे पिपलाद नाम के ऋषि बाद में पैदा हुए। तो महर्षि दधीची की ने जब देह त्याग किया तो कहा जाता है उनके देह को जंगल की गायों ने चाटा, और उससे जो वज्र हड्डियां मिली उसको इंद्र ने विश्वकर्मा को दिया। भगवान विश्वकर्मा ने उनसे वज्रास्त्र नामक अस्त्र बनाया, और कहा जाता है पिनाक गांडीव नाम के बाद में धनुष और देवताओं के लिए बनाए गए। और उसका प्रयोग देवराज इंद्र ने जब वृत्तासुर पर किया तो कहा जाता है कि उस वज्र के प्रहार से वहीं पर वृत्तासुर ढेर हो गया राख की तरह। तो इस त्याग की बड़ी अनूठी कहानी, हो सकता अतिरंजित हो, लेकिन जब यहाँ पर बात आती है ऋषि मुनियों ने देवताओं को बचाने के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया, तो इतनी बड़ी त्याग और दान की ये कहानी है महर्षि दधीची की, हम सबके लिए प्रेरणीय है। इसमें अतिरंजना हो सकती है, इसका मकसद तब के समाज को कहानी के द्वारा त्याग के भाव को समझाने का भाव इसमें था। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।